नमस्कार भाई, वेलकम है आप सभी का रितेश क्लासेस में। और इस वीडियो में हमने इन तीनों शब्द को लिया है और तीनों का यूज कहाँ होगा वो हम देखेंगे। इतनी बारीकी से हम समझेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक ना। देखिए, टिल का मतलब तो तक होता है, लेकिन इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये तो थोड़ा क्लियर है, आगे बताऊंगा। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। दोनों का हिंदी एक ही जैसा होता है, जब तक कि नहीं तक, ये सब चीज़, ठीक है। जब तक कि नहीं जनरली इसको लेकर हम लोग चलेंगे, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए, ठीक है। देखिए, हम सबसे पहले दो तरह के सेंटेंस लेंगे, ठीक है। दो सेंटेंस लेंगे, पहला ये है और दूसरा ये है। आप अगर किसी बच्चे को कह रहे हो या फिर किसी को कह रहे हो कि जब तक 8 नहीं बज जाएगा मैं तुम्हें घर से बाहर निकलने नहीं दूंगा, ठीक है। और एक दूसरा सेंटेंस कह रहे हो, दूसरी बात बच्चे को बोल रहे हो कि जब तक तुम पढ़ाई पूरी नहीं कर लोगे तब तक तुमको हम बाहर जाने नहीं देंगे, ठीक ना। तो दोनों में आपने एक शर्त रखा। क्या? पहला में शर्त था कि 8 बजना है और दूसरा में शर्त था कि पढ़ना है। अगर 8 बजेगा तभी बाहर जाओगे और पढ़ोगे तभी बाहर जाओगे, है ना। तो जब तक कि नहीं 8 बजता है, जब तक कि नहीं तुम पढ़ाई पूरी कर लेते हो। तो जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, दोनों में तो यूज हुआ है। अंतर क्या रहा? यहाँ पर जो कंडीशन, जो शर्त था ना, वो समय से प्रतिबंधित था। तो यहाँ पर हम अनटिल का यूज करते हैं और यहाँ पर किसी काम से प्रतिबंधित था, इसलिए यहाँ पर हम अनलेस का यूज करते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। देखिए, अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं। पहला नंबर तो ये अनटिल, अनलेस, टिल जो भी है सारे के सारे कंजंक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ओके। ये कंजंक्शन है तो फिक्स बात, तय सी बात है कि ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आएंगे। दो शब्द को भी जोड़ते हैं। वैसे अनटिल का प्रयोग कहाँ होगा? तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होगा। जोड़ने के लिए तब होगा जब कोई कार्य समय से प्रतिबंधित हो। ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। डू नॉट गो अनटिल इट इज 8 o'clock। तो एक शब्द तो डू नॉट गो हो गया और दूसरा इट इज 8 o'clock हो गया। ये दो सेंटेंस हुए, उनको जोड़ने का काम ये अनटिल कर रहा है, ठीक ना। तो सेंटेंस क्या कह रहा है कि जब तक 8 नहीं बज जाते तब तक नहीं जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम अनटिल का यूज करते हैं क्योंकि ये समय से प्रतिबंधित है। और उसी तरह से ये अगला सेंटेंस क्या है, देखिए। अनटिल द लाइट टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप। जब तक कि लाइट लाल नहीं हो जाता है, रेड सिग्नल नहीं दे देता है, तब तक कोई नहीं रुकेगा, तब तक सब कोई जाते रहेगा। तो एक सेंटेंस था ये, द लाइट्स टर्न रेड, और दूसरा सेंटेंस था नो वन विल स्टॉप। दोनों को जोड़ने के लिए आगे में यहाँ अनटिल का यूज हुआ है। तो एक समय से प्रतिबंधित है ना, कि सिग्नल है तो फिक्स टाइम रहेगा कि 2 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद वो रेड होगा ही होगा। तो टाइम से प्रतिबंधित है, इसलिए अनटिल का यूज हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, ये है अनलेस। अनलेस का यूज कहाँ करेंगे? जब दो वाक्य को जोड़ने के लिए कोई कार्य शर्त में रखा जाए, कार्य से प्रतिबंधित हो। जैसे ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग एट एनी कॉस्ट अनलेस ही इज इन्वाइटेड। क्या कह दिया इसने? कि वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, किसी भी कीमत पे नहीं करेगा, जब तक कि उसे इनवाइट नहीं किया जाएगा। अनलेस का मतलब हो गया जब तक कि नहीं, ठीक है। तो ये सेंटेंस था और ये सेंटेंस था, दोनों को जोड़ने के लिए अनलेस का यूज हो गया। तो अब देखो, ये कोई समय से प्रतिबंधित नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो 8 बजे कह रहा है या सुबह कह रहा है या फिर शाम कह रहा है इन्वाइट करने। कभी भी करो, इन्वाइट करो। काम समय से मतलब नहीं है, यहाँ इन्वाइट करने से मतलब है। तो एक शर्त है जो कि कार्य है। इन्वाइट करोगे, एक वर्ब है, इन्वाइट करोगे तभी वो आएगा। तो इसलिए यहाँ पे अनलेस का यूज हुआ है, ठीक है। और टिल का जो एक सेंटेंस और है, देखो यहाँ एग्जांपल के तौर पर, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तुम सक्सेस नहीं होगे। तो कोई टाइम है क्या कि सुबह में नहीं पढ़ोगे या शाम में नहीं पढ़ोगे तो सक्सेस नहीं होगा? नहीं, जब पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पढ़ो। बात यहाँ है कठिन परिश्रम करो। पढ़ने का मतलब कठिन परिश्रम करना, ठीक है। तो यह एक वर्ब से शर्त रखा गया है, वर्ब का इस्तेमाल करके एक कंडीशन शर्त डाला गया है, इसलिए अनलेस का यूज करेंगे। यहाँ समय नहीं है कोई, ठीक है। टिल का यूज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। इसका प्रयोग काम के समाप्त होने वाले समय को दर्शाने के लिए तब करेंगे जब समय टू द पॉइंट दिया हुआ हो। बस ये बात आप ध्यान रखना। कीप लर्निंग टिल योर डेथ। अपनी मृत्यु तक सीखते रहो। क्या कहना चाह रहा है कि जब तक जीवित हो, जब तक जिंदगी है, तब तक सीखते रहना है, लर्निंग को जारी रखना है। तो योर डेथ, कोई एक फिक्स बिंदु होगा ना कि उस 50 साल की उम्र में, 60 साल में कभी तो मरेंगे, कोई एक पॉइंट होगा। तो वहाँ तक, जब तक आप नहीं मर जाते तब तक आप सीखते रहिए। इस केस में इसका यूज करते हैं।
ठीक है। देखिए कुछ स्पेशल नोट्स है वो सीख लीजिए कि सेंटेंस का शुरुआत कभी भी टिल से नहीं होगा। आपने अब देखो ऊपर मैंने टिल को कहाँ रखा है, बीच में रखा है, जबकि और उसके ऊपर देखो अनलेस का यूज कहाँ होता है, बीच में भी हो सकता है, आगे में भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है, लेकिन टिल का यूज हमेशा सेंटेंस के बीच में ही होगा, ठीक है। और नोट 2 क्या कहता है कि अनटिल और अनलेस के बाद नोट का प्रयोग नहीं होगा, नोट नहीं आएगा, ठीक है। और क्या कहता है कि अनटिल और अनलेस के बाद विल, वुड या सेल का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि अनटिल अनलेस के बाद ना तो नोट आएगा, ना तो सेल, वुड और विल आएगा, ये सब चीज़ आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट रन। जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल जाता है तब तक ये नहीं चलेगा। तो ये अनटिल जो है ना, ये अपने आप में निगेटिव शब्द रखता है, इसका खुद ही का मतलब हो जाता है कि जब तक कि नहीं, तो इसमें नहीं डालने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, और विल भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ यहाँ पे कट कर देंगे तो सेंटेंस हमारा ये बन जाएगा, ये सही है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, देखिए, अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक द एक्शन। मैंने अभी आपको रूल क्या बताया, अनलेस अनटिल अपने वाले में इसका यूज नहीं करेगा, विल और नोट ये सब नहीं लेगा, इसको भी यहाँ से हटा देंगे तो सेंटेंस ये बन जाएगा जो कि करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना कि जिस पार्ट में अनलेस लगा हुआ रहेगा ना, 2 काम होता है ना, एक पहला काम तो देखो ये हो रहा है, द गवर्नमेंट विल नॉट टेक एक्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक काम ये होगा, और दूसरा सेंटेंस ये हो गया, करप्शन विल नॉट स्टॉप। तो ये 2 तरह के सेंटेंस, एक ये सेंटेंस था और एक ये सेंटेंस था, इन दोनों को जोड़ने के लिए आया है। तो इस सेंटेंस में अनलेस लगा हुआ, तो जिस सेंटेंस में अनलेस लगा हुआ रहेगा ना, उसमें ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, दूसरे वाली में आ सकती है। जैसे यहाँ देखो दूसरे वाली में है तो सही है, पहले वाली में है तो गलत है, ठीक है। तो ये थी यूज, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे तो वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। धन्यवाद।